नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं देवाज जैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मदद के हाथ। आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं अपने प्रोग्राम में कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेकर, वो भी एडिक्शन के ऊपर। तो आज आइए आपको दोबारा मिलवाते हैं डॉक्टर गौतम भाटिया फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक डायरेक्ट छतरपुर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटिया, वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक, आज कुछ व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस आए थे वेरन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूअर्स को ये रहता है कि वो वीडियोस देखते हैं और दे हैव फाउंड अ प्लेटफॉर्म वेरन दे कैन इंटरेक्ट विद मी और इनडायरेक्टली इंटरेक्ट विद यू, जिससे उनको उनके आंसर्स मिल सके। तो डॉक, मैं ये बोलना चाहूँ मतलब आई वुड से कि ये मेरा क्वेश्चन मेरा तो नहीं, व्यूअर्स का ही है कि जैसे कि आपने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अल्कोहल जो है सिर्फ एक सिम्टम है, आई मीन दैट इज नॉट द रूट कॉज। लेकिन बाहर की दुनिया में इतने सारे लोग जो है शराब पीते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस, लेकिन उसमें से अब किसको प्रॉब्लम है और किसको प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन आप समझ रहे हैं कि हु इज द एडिक्ट, ये कैसे पहचाना जाए? तो ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में आता है कि उनका जो लव्ड वन है, नियर एंड डियर वन है, जो रेगुलरली पीता हुआ अल्कोहलिक है, एडिक्ट है या नहीं है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मेन प्रॉब्लम तो एक स्पिरिचुअल वॉइड होता है, होल इन द सोल, but and alcohol and drugs are only a symptom of the problem. तो फिर कैसे पता चला किया जाए कि किसको प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि प्रॉब्लम होने का मतलब है कि द पर्सन हैज लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिज क्वांटिटी एंड बिहेवियर। तो अगर एक कोई है पीने वाला जो बोतल का ढक्कन खोलना जानता है पर बंद करना नहीं जानता, वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि वो कितनी पिएगा, तो हम उसको अल्कोहलिक समझ सकते हैं। दूसरा, या पीने के बाद उसका बिहेवियर में बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाए। थोड़ा बहुत बिहेवियर हर पीने वाले का बदली होता है। लोग मजाक वगैरह करते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, कुछ तो अगर इंग्लिश नहीं भी आती फिर भी इंग्लिश में बोलते हैं। बट कुछ लोगों की पर्सनालिटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। आप ज़रूर जानते होंगे कि कुछ लोग जैसे बिल्कुल चूहे बने रहते हैं, पर एक घूंट पीते ही अभी उसका असर भी नहीं हुआ, वो अभी अब्जॉर्ब भी नहीं हुई, ब्लड स्ट्रीम में गई भी नहीं है, ब्रेन तक पहुंची भी नहीं है, और वो आदमी एकदम शेर बन जाता है। तो ऐसा जब प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज आ जाता है थोड़ी सी पीने के बाद भी, तो दैट पर्सन इज आल्सो एन अल्कोहलिक। राइट, सो यू मीन टू से कि साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर्स ये होने शुरू हो जाते हैं। तो डॉक, इसमें जब फैमिली को ये फैमिली ऑब्जर्व करती है कि देखिए जो एडिक्ट है, जो शराब पी रहा है, उसके लिए तो वो चूहे से शेर बन रहा है, तो उसको तो किसी का डर नहीं है, ना फैमिली का ना समाज का। तो जब फैमिली को ये पता चलता है तो फैमिली इसके अलावा और क्या क्या नोटिस करती है उसके बिहेवियर्स में? और बहुत सारी, क्योंकि अल्कोहलिज्म एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जो कि जिंदगी के इवेंचुअली हर एरिया में उसका इफेक्ट नजर आएगा, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो। तो बहुत ऐसा शायद ही कोई जिंदगी का हिस्सा बचता है जहां पर इस बीमारी का असर नहीं पड़ता है। तो प्रॉब्लम्स हर एरिया में शुरू हो जाती हैं, हेल्थ डिटीरियोरेट होनी शुरू हो जाती है, नींद, भूख, लोगों से जो मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है फैमिली मेंबर्स के साथ, वो सब उसमें फर्क आना शुरू हो जाता है।
So you mean to say कहीं ना कहीं mental, physical, financial, I mean every sort of a loss addict faces. तो डॉक इसमें ओवरऑल अगर एक एडिक्ट की पर्सनालिटी देखी जाए तो ऐसी कौन सी स्टेज आती है जब एक एडिक्ट एग्रेसिव होना शुरू हो जाता है? आई मीन दिस वाज अ क्वेश्चन, वन ऑफ द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, क्योंकि कई फैमिलीज इस चीज को एनकाउंटर करती हैं कि मसला कुछ भी नहीं होगा, आई मीन फॉर नो रीजन शराब पिया और हंगामा घर में तोड़ा फोड़ी एंड गाली गलौज और मतलब बदतमीजी करना, एंड देन वंस नशा उतरेगा देन ही रियलाइज अच्छा मुझसे गलती है। तो आई एम नॉट आस्किंग कि गलती तो नशा उतरेगी तो रियलाइज तो करेगा कोई भी तो, लेकिन उसको एग्रेसिव होने की वो जो स्टेज होती है ये कब एडिक्ट फेस करता है? इसके दो तीन तरीके से इसको देखा जा सकता है। एक तो है कि कोई भी अल्कोहलिक और उसके नशे के बीच में आने की जो कोशिश करता है वो एडिक्ट को वो उसको अपना दुश्मन लगता है, ठीक है। तो एक नाराजगी वहां से शुरू हो जाती है। और जो मेरे दो खाने पीने वाले दोस्त होते हैं वो तो मुझे टोकेंगे नहीं। टोकेंगे कौन? जो मेरे वेल विशर्स होते हैं, जो मेरे लव्ड वंस होते हैं, तो वही मुझे अच्छे नहीं लगने लगते हैं। दूसरा, एक स्पेशली विद अल्कोहल एंड सम अदर ड्रग्स आल्सो, एक हमारे ब्रेन में हायर सेंटर्स होते हैं जो हमारे पर हमेशा एक ब्रेक लगा के रखते हैं, जिसकी वजह से हम उल जुलूल हरकतें नहीं करते। तो थोड़ी सी शराब पीने के बाद भी ये ब्रेक जैसे हट जाती है, जिसकी वजह से द पर्सन अपीयर्स टू बी मोर एग्रेसिव पीने के बाद। हालांकि अल्कोहल इज अ डिप्रेसेंट, तो ये पैराडॉक्स है कि इवन दो अल्कोहल इज अ डिप्रेसेंट, तो इसके वक्त पीने के बाद लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये एक वो जो एक झिझक होती है, एक हेजिटेशन होती है, एक जो लिहाज होता है, that everything goes out of the window. Right. So you mean to say, although alcohol is a depressant, but the person, the boundary, the brick wall that what he has and the boundaries inside the brain is no longer into the working condition. And कभी ये उल्ट शराब हरकतें होती हैं। And डॉक एक क्वेश्चन और कि ज़्यादातर देखा गया है कि जब अल्कोहल इंसान ले लेता है एंड मोस्टली एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, सो इज इट समथिंग दैट इल्यूशनल इफेक्ट्स, विजिबिलिटी इफेक्ट दैट व्हाट हैपेंड, और या कुछ ब्लैकआउट्स? आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली द ब्लैकआउट इज। मैंने तो यही सुना है कि ब्लैकआउट मींस यू फॉरगेट एवरीथिंग व्हाट यू डिड लास्ट नाइट। तो इज इट बिकॉज ऑफ सम इल्यूशनल इफेक्ट्स और नहीं, एक्चुअली अगेन द सेम थिंग, इट्स बिकॉज अल्कोहल इज अ डिप्रेसेंट। ये जिस स्पीड से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, या ब्रेन हमारा जो मैसेज, जब मान लीजिए कोई ड्राइव कर रहा है तो उसको कोई सामने आ जाता है, सड़क पे बच्चा आ जाता है, तो वो अपने हिसाब से तो वो ब्रेक लगाता है, पर उसका ब्रेक लगाने का जो टाइम होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। काफी साल पहले एक एड आती थी जिसमें एक आदमी की वो हैंड राइटिंग दी होती थी, एक ड्रिंक के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, तो कैसे चेंज होती रहती है। सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल। और मजे की बात यह है कि जो पीने वाला है उसको नहीं पता चलेगा, तो इसीलिए आमतौर पे पीने के बाद यही बोला जाता है, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, इट्स कॉल्ड डच करेज, कि आज तो मैं ही चलाऊंगा, मैं सबसे अच्छी चला सकता हूँ। So, Doc, I guess this is it for today. If there is any message you would like to give it to the viewers? Again, I would like to say कि alcohol just because it has got social acceptability does not mean कि ये dangerous नहीं है. And lately I've been getting inquiries for about female patients. So females में तो ये और भी एक ज़्यादा स्टिग्मा बन जाता है, और it is very unfortunate कि लेडीज ट्रीटमेंट में नहीं आती हैं, उनके लिए इतनी अच्छी फैसिलिटीज भी नहीं है, तो इट इज अ टफर टास्क फॉर देम। राइट। थैंक यू सो मच डॉक, एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट वीक। राइट, तो देखा दोस्तों आपने, तो अब चुनना आपको है, नशा करने वाले दोस्त या फिर समझाने वाले घर वाले, या फिर रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट, या एक साफ सुथरी जिंदगी। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते, सेम चैनल, सेम प्रोग्राम विद सम मोर इन्फॉर्मेशन।
चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।